चैप्टर 4 मुगल लघु चित्र शैली। मुगल कालीन लघु चित्र कला को मध्य कुलीन भारत में कुलीन वर्ग की कला समझा जाता था, क्योंकि वह मुगल काल से बिल्कुल अलग थी। यहाँ के चित्रकारों का संबंध इराक, पर्शिया, तुर्की से था। इस समय की चित्रकला केवल इस अर्थ से भारतीय थी कि वो भारत की धरती पर बनी। इनको देखकर भारतीयता का एहसास बिल्कुल नहीं होता था। मध्ययुगीन भारत में जब मुगल राज्य प्रारंभ होने वाला था, तब इराक, पर्शिया और तुर्की के बहुत सारे कलाकार आए थे। उन्होंने चित्र बनाए थे। उस समय उन्होंने केवल बाहर के ही चित्र बनाए थे, इराक के, पर्शिया के, तुर्की के चित्र बनाए थे। उसमें भारतीयता का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। केवल हम उन चित्रों को भारतीय चित्रकला कला में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि वे भारत की ज़मीन पर बनाई गई थी, धरती पर बनाई गई थी। लेकिन उनके जो शैली थी, तत्व थे और टॉपिक्स थे, वो सब इराक, पर्शिया और तुर्की के थे। लेकिन कुछ समय बाद जब मुगल राज्य प्रारंभ हुआ और मुगलों की संतानें जैसे उसी जन्म भारत की धरती पर जन्म लिया और वो पली बढ़ी, तो उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ भारतीय कला को। जब मुगल कला का दृष्टिकोण उससे भिन्न हो गया, मध्य कुलीन भारत से भिन्न हो गया था और उन्हें केवल भारतीय कला में रुचि प्रारंभ हो गई और उन्होंने भारतीय कला पर आधारित चित्र बनाने की कोशिश की गई, जिससे कि वे चित्र भारतीय दिखें। विकास की दृष्टि से मुगल कला के 3 चरण हैं। पहला है अकबर कालीन, सेकंड है जहांगीर और थर्ड है शाहजहां। सबसे पहले हम अकबर कालीन पढ़ेंगे। अकबर को मुगल काल का जनक माना जाता है। अकबर ने चित्रकला व ग्रंथ लेखन को प्रोत्साहित किया। उसने अपने दरबार में तस्वीर खाने की स्थापना भी कराई। कागज़ की निरंतर उपलब्धता के लिए सियालकोट में कागज़ बनाने का कारखाने भी स्थापित किया। अकबर को किसे का जनक माना जाता है? अकबर को चित्रकला का जनक माना जाता है। उसने चित्रकला और ग्रंथ लेखन को प्रोत्साहित किया। अकबर ने किसको प्रोत्साहित किया? चित्रकला और ग्रंथ लेखन को प्रोत्साहित किया। अकबर ने तस्वीर खाने की स्थापना करवाई अपने दरबार में। मतलब किसकी स्थापना करवाई? तस्वीर खाना, आर्ट गैलरी की स्थापना करवाई। और कागज़ की निरंतरता उपलब्धता के लिए क्या किया था? उसने सियालकोट में कागज़ बनाने का कारखाना स्थापित किया था। अकबर का दृष्टिकोण था कि श्रेष्ठ इस्लामी कला और श्रेष्ठ भारतीय कला के तत्वों का समावेश हो। अकबर ने सोचा था, ये मानता था अकबर कि श्रेष्ठ इस्लामी कला के तत्व भी आए कला में और भारतीय कला के तत्व भी आए और दोनों के तत्वों को मिलाकर एक नई कला का निर्माण हो, ऐसा वह मानता था और उसने कोशिश की थी और ऐसा हुआ भी था। प्रमुख विषय कौन से हैं? रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, हमजानामा, शाहजहां। ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं उनको ग्रंथ को क्रमबद्ध धारावाहिक के रूप में उसने चित्रण कराया था। विशेषताएं: उत्कृष्ट रंग संयोजन, थिरकती रेखाएं, बारीक से बारीक चित्रण, संतुलित चित्र, सुंदर गोल चेहरे चित्रों की विशेषता है। मतलब उत्कृष्ट, सबसे बहुत सुंदर रंग संयोजन किया था, थिरकती रेखाएं बनाई गई थी और बारीक से बारीक चित्रण भी किया गया था। जहांगीर कालीन, जहांगीर ने प्रकृति एवं मानव दोनों ऐसे के सौंदर्य को चित्रित कराया। उसने प्राकृतिक चित्रण भी बनवाए थे और मानव के चित्रण भी बनाए थे। इस काल में बने पशु पक्षियों के चित्र, जानवरों के चित्र सबसे विश्व प्रसिद्ध हैं। जहांगीर ने बहुत से ऐसे पशु पक्षियों के चित्र बनाए थे जो विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसमें एक चित्र ऐसा है जो बाज पक्षी विश्रामी पर, आपके सिलेबस में भी है। नीचे मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी सेंड करूंगी, आप देख लेना, और बाकी वीडियोस के लिंक भी सेंड करूंगी। शाहजहां कालीन, शाहजहां ने चित्रकला के स्थान पर स्थापत्य कला व वास्तुकला को प्राथमिकता दी। शाहजहां ने चित्रकला को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, स्थापत्य कला को ज़्यादा महत्व दिया था। विशेषता: भवन, मकबरे, स्तूप विशेष रूप से इसकी स्थापना कराई थी। भवन बनवाए थे, मकबरे बनाए थे, इसकी स्थापना कराई थी।
कला को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, इसीलिए राज दरबार की कला से निकलकर उसमें व्यक्ति चित्र शामिल हो गए थे। शोभा यात्राएं, त्योहार, सैर सपाटों जैसे व्यवहारिक चित्र प्रारंभ हो गए थे। पतनोन्मुख मुगल कला, जब उसका पतन होने वाला था मुगल कला का, तब की कला क्या थी? औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसके शासनकाल में कला को किसी भी विद्या के लिए स्थान नहीं था। जो औरंगजेब का शासन रहा है वो कट्टर मुसलमान था। उसके काल में कला को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई थी, उसका कोई भी स्थान नहीं दिया गया था कलाकारों को। इसलिए चित्रकार, जो भी चित्रकार थे वो स्वतंत्र राज्यों और सूबों की ओर पलायन करने लगे, मतलब जाने लगे। ये कलाकार जहाँ भी गए अपने साथ मुगल कला शैली भी ले गए, क्योंकि इतने लंबे समय से वो मुगल कला शैली पर कार्य कर रहे थे, तो उनकी कला में वो तत्व देखने को मिल रहे थे। इस तरह शैली के मिश्रण से विकसित नई शैली को सूबाई मुगल शैली कहा जाता है, और जो भारतीय शैली से संबंधित थी और मुगल काल के शैली से संबंधित थी। जो चित्रकार मुगल कला में कार्य करके और राज्यों में चले गए थे, तो उन्होंने एक नई शैली का विकास किया था, सूबाई मुगल शैली। और सूबाई मुगल शैली का एक अनुपम उदाहरण है, आपके सिलेबस में है, दारा सिकों की बारात। अवध इस नई विकसित शैली का अग्रणी उदाहरण बन गया, और अवध जो सूबाई मुगल शैली प्रारंभ हुई थी उसका एक केंद्र बन गया।